गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेडियो उड़ान नेशनल क्विज सीजन 2 के एक और नए एपिसोड में। रेडियो उड़ान नेशनल क्विज आपके साथ लेके आए हैं सैवलॉन, को पावर्ड बाय इक्जोज। आप सोच रहे होंगे कि आज पहले मेरी आवाज कैसे आ गई है और ज्योति की आवाज कैसे नहीं आई। तो ऐसी बात है कि आज ज्योति ने ली है छोटी सी ब्रेक, तो आज की क्विज होगी मेरे साथ यानी आशीष सिंगला के साथ। एंड हम करेंगे बहुत से मजे, बहुत सी मस्ती। एज ऑलवेज हम बिल्कुल नजदीक आते जा रहे हैं अपने फिनाले जिसको जीतने वाले को मिलेगा 5,000 रुपए का कैश प्राइज। फर्स्ट रनर अप को 3,000 और सेकंड रनर अप को 2,000 का कैश प्राइज मिलने वाला है। तो देखते हैं आज के एपिसोड से हमें कौन मिलता है अपने फिनाले के लिए। तो चलिए, इससे पहले कि आज का हम एपिसोड शुरू करें, देखते हैं और मिलते हैं अपने आज के पार्टिसिपेंट से। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं वामशी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। My name is Vamshi Krishna. I am from Hyderabad, Telangana state. I am pursuing competitive exams. Welcome, Vamshi. Thank you, sir. Next we have with us Veni Harsha. Hi sir, good evening. I am Venu Harsha. Hi Venu, what do you do? Sir, I am preparing for competitive exams for public sector and government jobs. Oh, very nice. Welcome. Thank you, sir. Next with us is Bajrang Bali. गुड इवनिंग सर। Good evening. मेरा नाम बजरंग बली है और मैं बिहार से हूँ और मैं वर्तमान में 12th क्लास पास करके बीए फर्स्ट ईयर में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत अच्छे। स्वागत आपका बजरंग बली। थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव प्रद्युम्न। गुड इवनिंग सर और सभी लिसनर्स को गुड इवनिंग। मेरा नाम प्रद्युम्न है और वर्तमान समय में मैं स्टडी कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ मैं, और मैं चंडीगढ़ से हूँ। थैंक यू। वेलकम प्रद्युम्न। नेक्स्ट हमारे साथ हैं जियाउल रहमान। सर, मेरा नाम जियाउल रहमान है और मैं दिल्ली करोल बाग से बिलोंग करता हूँ। स्टेनोग्राफर की भी तैयारी कर रहा हूँ मैं और अभी बैंक में जॉब करता हूँ, क्लर्क। बहुत बढ़िया। स्वागत है आपका रहमान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और देखते हैं कि कौन जीतता है, कौन बाजी मारता है और आज और पहुंचता है फाइनल्स में रेडियो उड़ान नेशनल क्विज सीजन 2 के। तो ऑल द बेस्ट गाइज। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपको जवाब आता है तो आपने अनम्यूट करके अपना नाम लेना है। क्वेश्चन पास नहीं होंगे। पहले राउंड में 15 क्वेश्चन होंगे। सही जवाब के आपको मिलेंगे +2, गलत जवाब के आपको मिलेंगे -2। अगर आप -4 पे पहुंच जाएंगे तो आप इलिमिनेट हो जाएंगे। अगर आप +6 पे पहुंच जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे नेक्स्ट राउंड में। तो ये थे रूल्स। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज की तरफ और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, हियर गोज। ऑल द बेस्ट। आपने बताना है हु इज द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी। इस कंपनी के संस्थापक का नाम बताना है। द नेम ऑफ द कंपनी इज एयरटेल। 5 4 3 2 1 टाइम। हाँ सर, जियाउल रहमान। टाइम अप हो गया है रहमान, बट अब आप जवाब दे सकते हैं। पॉइंट्स नहीं मिलेंगे बट आप जवाब दे सकते हैं। सर, ये मित्तल जो पूरा नाम सर मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, आप काफी हद तक ठीक थे बट क्योंकि टाइम हो गया है तो हम पॉइंट्स तो नहीं दे पाएंगे आपको। बट सही जवाब है सुनील भारती मित्तल। आपने मित्तल सही पहचाना बट पूरा नाम था सुनील भारती मित्तल। बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम सबने जब कोई चिट्ठी डाली है या जब कोई कहीं पे अपना एड्रेस दिया है तो हम सब ने पिन कोड के बारे में सुना है। तो आपने मुझे बताना है पिन कोड में PIN इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। व्हाट इज वंशी सर। ओके, वामशी। पोस्टल इंडेक्स नंबर।
And that's absolutely correct, Vamshi. Very good. Clap 2. Thank you. Very fast. Vamshi gets 2 points for this one. Good. चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. Let's go to the next question, which is we are going into history. During her Swayamvar, who ran away with पृथ्वीराज चौहान? अपने स्वयंवर के टाइम पे पृथ्वीराज चौहान के साथ कौन चली गई थी? प्रद्युम्न. सर इसका राइट आंसर संयोगिता. संयुक्ता इज एब्सोल्युटली करेक्ट. प्रद्युम्न वेरी गुड. +2. प्रद्युम्न को भी मिलते हैं 2 पॉइंट्स. बहुत अच्छा खेलते हुए आप लोग. चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. आज का ये तीसरा क्वेश्चन है. चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं. इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं. यू हैव टू गिव मी बोथ द आंसर्स. आपने मुझे यहाँ 2 नाम बताने हैं. विच फादर सन डुओ, यानी कौन पिता और पुत्र दोनों ही, have been, which father son duo have been civil aviation ministers in the union government. यूनियन गवर्नमेंट में कौन से पिता पुत्र की जोड़ी सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे हैं? 5, 4, 3, 2, 1. टाइम. अरे ये तो करंट अफेयर था. मुझे लगा थोड़ा आसान होगा, बट सही जवाब था माधव राव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि करंट सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं हमारे. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दिस इज द 5th क्वेश्चन कमिंग योर वे फ्रॉम पॉलिटिक्स टू जियोग्राफी. Which is the largest city of त्रिपुरा? त्रिपुरा के सबसे बड़े शहर का नाम बताएं. वंशी. अगरतला. अगरतला is absolutely correct, Vamshi. Very good. Okay, so we are done with 5 questions. 5 questions के बाद स्कोर कुछ इस तरह है कि वामशी 4 पॉइंट्स पे हैं और प्रद्युम्न ने भी अपना खाता खोल लिया है और वो 2 पॉइंट्स पे हैं. देखते हैं कि आगे क्या होता है. बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई है क्विज. ओके. इन जून 2021, the 100th birth anniversary of which prime minister was celebrated? जून 2021 में किस भारतीय प्राइम मिनिस्टर की 100वीं वर्षगांठ या वर्ष का जो उनका जन्म तिथि है? प्रद्युम्न. सर अटल बिहारी वाजपेयी. नहीं, प्रद्युम्न गलत कर दिया आपने. 100th बर्थडे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वां जन्मदिन तो अभी शायद थोड़ा दूर है. जून 2021. वैसे भी उनका बर्थडे दिसंबर में होता है. एनीवन एल्स और नो? सर वेणु. सर पीवी नरसिम्हा राव. Yes, that was the answer I was looking for. बिल्कुल सही बोला वेणु ने, बट हम पास नहीं करते हैं क्वेश्चन को, इसलिए यू डोंट गेट अ पॉइंट फॉर दिस वन वेणु. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. An easy one perhaps. You have to tell me the script of this language. आपको मुझे इस भाषा की लिपि बतानी है कि ये भाषा किस लिपि में लिखी जाती है. And the name of the language is पंजाबी. पंजाबी किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है? सर प्रद्युम्न. प्रद्युम्न. सर गुरमुखी लिपि. बिल्कुल सही जवाब. यहाँ प्रद्युम्न को थोड़ा एडवांटेज मिल गया क्योंकि ये पंजाब चंडीगढ़ से ही हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा फायदा मिल गया इनको उस चीज का. बट नॉनदलेस बजरंगबली बिल्कुल यू आर जस्ट ऑन द हील्स, बिल्कुल साथ साथ नहीं थे. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर गोज ऑल द बेस्ट.
We are now moving to religion and organization. The next question is related to religion and organization. Which organization has its headquarters at बेलूर मठ? बेलूर मठ में किस संस्था का हेडक्वार्टर है? 5, 4, 3, 2, 1. टाइम. सही जवाब था रामकृष्ण मिशन. रामकृष्ण मिशन इज द आंसर आई वाज लुकिंग फॉर. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. करंट अफेयर्स. हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बजरंगबली. बजरंगबली. जगदीप धनखड़. जगदीप धनखड़ बिल्कुल सही. बजरंगबली, आपने भी खाता खोल दिया. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. अच्छा खेलते हुए बजरंगबली ने खाता खोला इसी के साथ. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. ये 10th क्वेश्चन है एंड इसके बाद हम अपने स्कोर्स भी देखेंगे. हु इज द ऑथर? आपने लेखक का नाम बताना है, जिस किताब का मैं नाम लूंगा उसका. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सीरीज हैरी पॉटर? सर प्रद्युम्न. प्रद्युम्न. हाँ जी, जेके रोलिंग सर. J.K. Rowling is absolutely correct. Very good, Pradyumna. You're going. Let's move to the next question. Again, something from current affairs. आपने मुझे प्रधानमंत्री का नाम बताना है इस देश के. Who is the Prime Minister of United Kingdom? बजरंगबली. बजरंगबली. लीज ट्रस. Liz Truss is absolutely right. Good one, Bajrangbali. Very good. Very fast. Okay, तो अभी 10 सवाल हो चुके हैं हमारे और देखते हैं हमारा स्कोर क्या हुआ है 10 सवालों के बाद. वामशी हैं 4 पॉइंट्स पे, प्रद्युम्न भी हैं 4 पॉइंट्स पे और बजरंगबली भी जल्दी से पहुंच गए हैं 4 पॉइंट्स पे. बहुत ही बढ़िया खेलते हुए आप तीनों ही 4 पॉइंट्स पे हैं. रिमेंबर, इफ यू गिव 1 more right answer you will be there in round 2 for sure. बट अभी भी क्योंकि आप तीनों ने ही स्कोर किया है तो यू वेरी क्लोज टू द नेक्स्ट राउंड. बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अभी भी 5 सवाल बाकी. वेणु, रामन, आप लोग सब बिल्कुल तैयार रहें अगले अपने जवाब देने के लिए. मैं अब जिस शहर का नाम लूंगा आपने बताना है कि वो किस कंट्री की कैपिटल है, किस देश की राजधानी है. ओटावा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? सर मेरा नाम है जियाउल रहमान. ठीक है, रहमान जवाब दीजिए. कनाडा. कनाडा बिल्कुल सही जवाब है. रहमान, आपको मिलते हैं 2 पॉइंट्स. ओके, फ्रॉम current affairs we are now moving to constitution and here is your next question. आपने बताना है कि इस पद की नियुक्ति कौन करता है. Who appoints the governors of states? Sir, Venu. Vamshi. Appointed, sir. Sorry? Supreme Court Chief Minister. Supreme Court Chief Justice. No, Vamshi, that is incorrect. Sir, Venu, sir. Okay, Venu. I said my name previously. Okay, Venu. Sir, Chief Justice of High Court. No, that's not the right answer. सर जियाउल रहमान, मैं बताऊं सर, राष्ट्रपति. एंड दैट्स द राइट आंसर. बट क्योंकि हमने क्वेश्चन पास नहीं होते हैं, जैसे मैंने कहा क्वेश्चन पास नहीं होते हैं, तो एक्चुअली वंशी वाज द फर्स्ट वन. तो वंशी गेट्स -2 ऑन दिस वन. वंशी 2 पॉइंट्स आपके कम हो जाएंगे. द आंसर
is actually the President of India. Governors are appointed by the President of India. Okay, चलिए, let's move to the next question. Qantas is the airline for which country? Qantas airline किस देश की एयरलाइन है? 5, 4, 3, 2, 1, टाइम। सही जवाब है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। क्वांटस जो है वो ऑस्ट्रेलिया की नेशनल एयरलाइन है। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ, जो कि इस राउंड का आखिरी सवाल होने वाला है। एंड देखते हैं कि इसके बेसिस पे कौन लोग क्वालिफाई करते हैं अगले राउंड के लिए। एंड योर क्वेश्चन इज, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम? असम के चीफ मिनिस्टर का नाम बताएं। वंशी। वामशी, आंसर। वंशी सर। Yeah, सर्बानंद सोनोवाल। No, Vamshi. Current Chief Minister of Assam, Hemanta Biswa Sarma. He's been in news so much. Okay, so after the first 15 questions, here are the scores. Vamshi started off very well and he was at 4 points, but with 2 wrong answers, Vamshi, आप पहुंच गए 0 पे. So you finish the round at 0. Pradyumna finishes at 4 and qualifies for the next round. Bajrangbali also finishes at 4 and qualifies for the next round. And Rahman finishes with +2 and also qualifies for round 2. So congratulations, 3 of you. You played very well. Venu, you played well, but you were not fast enough. उतना तेजी से जवाब आपने नहीं दिए, तो आप सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं। बट नॉनदलेस बहुत अच्छा खेले आप सभी लोग। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड राउंड की तरफ। उस पे जाने से पहले वी विल टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। 3 अच्छी आदतें अपनाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। ये आदतें हैं SMS, यानी S फॉर सैनिटाइज, M फॉर मास्क और S फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। यह संदेश सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन की ओर से जारी। वेलकम बैक आफ्टर दिस स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। आप लोग सुन रहे हैं रेडियो उड़ान नेशनल क्विज सीजन 2, brought to you by Savalon, co-presented by ICJOT। तो बिफोर द ब्रेक हमने देखा कि हमारे को हमारे नेक्स्ट राउंड के 3 फाइनलिस्ट मिल गए हैं, जो कि हैं प्रद्युम्न, बजरंगबली और रहमान। सो गाइज, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द नेक्स्ट राउंड। मैं आपको रूल समझा देता हूं। इस राउंड में होंगे 5 सवाल। देयर आर गोइंग टू बी ओनली 5 क्वेश्चन। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर अगर आपने गलत अटेम्प्ट किया तो उसके बाद आप उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे। जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उस क्वेश्चन में मैं आपको मल्टीपल क्लूज दूंगा एक आंसर की तरफ। जहां पे भी आपको लगे कि आपको जवाब आ गया है, वहां पे आप अनम्यूट करके अपना नाम लीजिए। सही जवाब देने पे मिलेंगे +2, गलत जवाब देने पे नेगेटिव नहीं मिलेगा, बट आप उस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड राउंड के पहले क्वेश्चन की तरफ। ऑल द बेस्ट, हियर गोज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये एक बॉलीवुड फिल्म पर्सनालिटी हैं जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूं। ये एक बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस रही हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसी का ही एक और क्लू। इनको 17 टाइम्स 17 बार फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेशन मिली है।
She has been nominated 17 times for a Filmfare Award. ये टीवी पे एक इन्होंने शो भी होस्ट किया था जिसमें कि लोगों की शादी करवाई जाती थी। इनकी शादी यूएस के एक डॉक्टर के साथ हुई है। प्रद्युम्न। माधुरी दीक्षित। बिल्कुल सही जवाब प्रद्युम्न, +2। वेरी वेल डन। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक कंट्री है, दिस इज अ कंट्री दैट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड यू हैव टू गेस और यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ दिस कंट्री। इस देश का नाम आपने बताना है। इस देश के 64% लोग यानी 64% लोग कहते हैं कि वो किसी रिलीजन को नहीं मानते। इस देश की संस्थापना या दिस कंट्री वाज फाउंडेड इन द ईयर 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय महायुद्ध के बाद इसकी संस्थापना हुई 1945 में। ये कंट्री एक न्यूक्लियर स्टेट है यानी इसके पास न्यूक्लियर आर्म्स हैं। इस कंट्री के पास न्यूक्लियर आर्म्स हैं। इस कंट्री के जो लीडर हैं वो काफी न्यूज में रहे जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट थे। प्रद्युम्न पहले। टर्की। गलत जवाब, आप जवाब नहीं दे सकते। ओके, रहमान। हाँ सर, जवाब चाइना। नहीं, चाइना भी जवाब नहीं है इसका। ओके, बजरंगबली आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या अटेम्प्ट करना चाहेंगे। मैं आखिरी क्लू आपको दे रहा हूं, अगर आप अटेम्प्ट करना चाहें उसके बाद आप कर सकते हैं। आखिरी क्लू है कि इस कंट्री के जो लीडर हैं वो अपने हेयर स्टाइल के कारण भी जाने जाते हैं। रूस नहीं, बिल्कुल वो जवाब नहीं है। रूस तो बहुत पहले से है, 1945 में उसकी संस्थापना नहीं हुई है। सही जवाब था नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया इज द आंसर आई वाज लुकिंग फॉर। चलिए नंदलेस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगर आप उसका सही जवाब दे पाते हैं आप लोग। ये एक मॉन्यूमेंट है जिसकी मैं बात करने वाला हूं। दिस इज अ मॉन्यूमेंट। ये जो मॉन्यूमेंट है ये एक तोहफे के तौर पे एज अ गिफ्ट एक कंट्री को दिया गया था। This monument was gifted to another country. Second clue, this monument was made in France. ये जो monument है ये फ्रांस में बनाया गया था। अगला क्लू, ये जो monument है ये यूएस में स्थित है यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है। प्रद्युम्न। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, बिल्कुल सही जवाब प्रद्युम्न। वेरी नाइस, वेरी नाइसली प्लेड। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये जो है ये एक फॉर्म ऑफ रॉक है जिसकी अब मैं बात करने वाला हूं, या नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जिसकी अब मैं बात करने वाला हूं। इस रॉक ने काफी इंपॉर्टेंट भूमिका अदा की थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। This substance played an important role in the Industrial Revolution. This was the main topic of discussion in the Glasgow Summit. हाल ही में हुई ग्लासगो समिट में
ये जो पदार्थ है ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहा? चाइना एंड इंडिया आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस रॉक। हिंदुस्तान और चाइना इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। प्रद्युम्न। कोयला और कोल इज द राइट आंसर। गुड वन। बहुत ही अच्छा खेलते हुए प्रद्युम्न। चलिए बढ़ते हैं आज के फाइनल क्वेश्चन की तरफ। ये एक नदी है जिसकी मैं बात करने वाला हूं। ये नदी एशिया में है। हाल ही में ये नदी काफी ज्यादा खबरों में है। ये नदी कई बड़ी नदियों के मेल से बनती है। ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं इस नदी की, ये जो नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं वो एक कंट्री से ओरिजिनेट होती हैं और जब ये मिलती हैं तो ये दूसरे कंट्री में होती हैं, किसी दूसरे कंट्री में जाके मिलती हैं। सर जियाउल। सर ये बराक नदी असम में जो है। नहीं इसमें नहीं जियाउल। अभी भी प्रद्युम्न और बजरंगबली अभी भी ट्राई कर सकते हैं इसको। इस नदी या कोई ट्राई करना चाहता है अभी? और डू यू वांट अनदर क्लू? हाँ जी बताइए। सिंधु। ओके, दिस वाज प्रद्युम्न। सर प्रद्युम्न झेलम हो सकता है। नहीं, अभी ये सिंधु किसने बोला? यस सर, बजरंगबली। अच्छा, बजरंगबली बिल्कुल सही जवाब। बजरंगबली। सिंधु और इंडस इज द आंसर दैट आई वाज लुकिंग फॉर। बहुत बढ़िया। इसी के साथ ये वाला राउंड हमारा खत्म होता है और इस राउंड के खत्म होते हुए स्कोर हैं प्रद्युम्न 6 points और बजरंगबली 2 points। तो प्रद्युम्न, you are the winner for today's quiz. Congratulations. थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है पार्टिसिपेट करके? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने पिछले साल भी रेडियो उड़ान में पार्टिसिपेट किया था और मैंने आंसर भी किया था, लेकिन वही टाइम पूरा हो गया था जिसके कारण वही अगले चांस मुझे मिले थे, बट नहीं मैं अटेम्प्ट कर पाया था। लेकिन इस साल अटेम्प्ट किया और बढ़िया लगा मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यू प्लेड रियली वेल एंड बाकी सबने भी बहुत अच्छा खेला। बजरंगबली ने, रहमान ने बहुत ही बढ़िया खेला। बट देखिए क्विज में ऐसा ही होता है, कोई जीतता है कोई हारता है। बट आज के विनर रहे प्रद्युम्न। आपको मिलता है 500 रुपीज का कैश प्राइज रेडियो उड़ान की तरफ से एंड मौका मिलेगा आपको फिनाले में एज अ फाइनलिस्ट पार्टिसिपेट करने का। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। रेडियो उड़ान के YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिए, ट्विटर पे हमें फॉलो कीजिए एंड अगर आपका कोई फीडबैक है तो जरूर हमारी वेबसाइट radioudan.com पे जाके उसका फीडबैक जरूर दीजिए। मिलूंगा मैं आशीष आपको एक नए एपिसोड के साथ अगले हफ्ते। तब तक ध्यान रखिए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।